नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां जौहरी हीरा पन्ना के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये पटना के बड़े जौहरी हैं, जिनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई इस वक्त होनी शुरू हो चुकी है। गुरुवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी और आयकर विभाग के मुताबिक हीरा पन्ना लंबे समय से टैक्स की चोरी करता आ रहा है और उन्हीं पैसे से दूसरे एजेंट जो है वो खड़े कर रहा है। एसेट जो इसकी तरफ से बनाए जा रहे हैं। डाक बंगला के हीरा पन्ना ज्वेलरी हाउस का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। कर चोरी मामले को लेकर हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहां कल से ही छापेमारी आयकर की टीम कर रही है। उनके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर, जो राजधानी में विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, उनके आवास हैं, उन जगह पर छापेमारी कल से ही जारी है और आज तक छापेमारी लगातार जारी है। अभी हम हीरा पन्ना ज्वेलर्स के पास ही हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस की, जो पटना पुलिस की टीम है और जो आयकर विभाग की टीम है, उनकी भी गाड़ी खड़ी है। तो कहा जाए कि जिस तरह से कर चोरी का मामला उन पर बनता था और आयकर की टीम ने शिकंजा कसा था और लगातार जो छापेमारी कल जो शुरू हुई थी, कल पाटलिपुत्रा में उनके आवास पे छापेमारी हुई थी और जो उसके सोनू कुमार, जो हीरा पन्ना ज्वेलर्स के निदेशक हैं, उनसे पूछताछ भी की गई थी और वो छापेमारी आज निरंतर चल रही है। कई नए सबूत मिले हैं और उन सबूतों के आधार पे ही लगातार छापेमारी चल रही है। कल जो छापेमारी शुरू हुई थी, वो छापेमारी आज भी चल रही है। आयकर की टीम यहाँ मौजूद है, जो यहाँ के कर्मचारियों और जो निदेशक हैं उनसे पूछताछ कर रही है और जो भी तमाम जानकारियाँ हैं कर चोरी का जो उन पर मामला है, पिछले कई वर्षों से कर चोरी करते आ रहे थे और कर चोरी से ही नए नए जो संस्थान थे वो ये खड़ा कर रहे थे और कहीं ना कहीं आयकर टीम के राडार पर ये थे और आयकर की टीम ने कल पाटलिपुत्रा में इनके आवास पे छापेमारी की थी और आज इनके संस्थान पे छापेमारी जो कल से शुरू हुई है, अभी तक छापेमारी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मधेपुरा की सिंहेश्वर धाम मंदिर में चल रही निर्माण कार्यों पर धार्मिक न्यास परिषद ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। अपने पत्र में न्यास परिषद ने बताया कि बिना स्वीकृति के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को गबन का मामला समझा जा रहा है और ऐसे में न्यास परिषद ने कहा है कि मंदिर में होने वाली आय को केवल और केवल मंदिर और धार्मिक कार्यों या फिर परिषद की अनुमति प्राप्त होने पर अस्पताल या फिर स्कूल के निर्माण में लगाया जा सकता है। धार्मिक न्यास परिषद की आपत्ति के बावजूद मंदिर परिसर में निर्माण का कार्य इस वक्त जारी है। मधेपुरा डीएम ने न्यास परिषद के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। और इसी बीच मधेपुरा के डीएम और मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी मीणा ने करीब 3 घंटे तक मंदिर और उसकी संपत्ति का जायजा घूम कर लिया है। डीएम ने न्यास कार्यालय में स्थानीय लोगों और सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी किया। आपको बता दें कि मंदिर परिसर की घेराबंदी की जा रही है और मंदिर के दुकानों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिसे धार्मिक न्यास परिषद गलत मानता है। एक धार्मिक न्यास परिषद पटना द्वारा एक पत्र भी भेजा गया है न्यास समिति को, जो चर्चा में है अभी। इसमें कहा गया है कि आपने किस आधार पर ये इतनी बड़ी राशि जो है योजना में आप खर्च कर रहे हैं। आपने इसकी ऐसा नियम है कि धार्मिक न्यास परिषद से इन चीज़ों को स्वीकृत कराना पड़ता है। पिछली बार भी हम लोगों ने बैठक की थी, उसमें निर्णय लिए थे, उन्हीं का अनुपालन है। कोई नई बात हम लोग कर नहीं रहे हैं कि बाबा की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं सबका हम लोग बाउंड्री बना रहे हैं। वो कृषि की संपत्तियां हो कि यहाँ की शहर की संपत्ति हो, सब पे बाउंड्री बना रहे हैं। और जो भी इंक्रोचर्स हैं उनको सबको कहा गया है कि आप सब हटा लीजिए, नहीं तो विधिवत कार्रवाई करके फिर आपको हटाना पड़ेगा। इरादा यह है कि भविष्य में बाबा की संपत्तियाँ सुरक्षित रहें और इन पर इंक्रोचमेंट ना हो पाए, नंबर 1। नंबर 2, बाजार का काफ़ी हिस्सा है हमारे यहाँ, जहाँ पर हमारी बहुत सारी 100 से 150 के आसपास दुकानें हैं, सबकी स्थिति जर्जर है। तो 5-6 चरण में इसको लेकर हम लोग वहाँ पर नई दुकानें निर्माण करेंगे, ताकि क्या व्यवसायियों को नुकसान भी ना हो कि एक चरण में 20 दुकानें ले ली, फिर दूसरे चरण में 20 दुकानें ले ली। इस तरीके से व्यवसायियों से भी उस आशय की बातचीत की जा रही है। तो एक आपसी जो मंतव्य हो जाएगा उस पर हम लोग करेंगे। बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य का काम चल रहा है। निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसे में धार्मिक न्यास परिषद ने भी इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि जिला पदाधिकारी दावा करते हैं कि विकास के कामों में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के विकास के लिए ये सारी योजनाएं चलाई गई है।
अब देखना यह है कि न्यास परिषद के पत्र के बाद कौन से काम होते हैं और किस पर लगाम लगता है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और संवाददाता तुर्बसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर मधेपुरा से जुड़ चुके हैं। तुर्बसु, न्यास परिषद जिन आधारों पर आपत्ति जाहिर कर रहा है, क्या ये तमाम जगहों पर एक ही रूप में मान्य होते हैं? क्योंकि डीएम तो सीधे कह रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए अगर कोई काम किया जाता है या खर्च कुछ किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बात जो हो रही है वो डीएम चूंकि न्यास परिषद के अध्यक्ष भी हैं सिंहेश्वर मंदिर न्यास परिषद के, और सिंहेश्वर मंदिर न्यास परिषद के द्वारा जो खर्च की जा रही है निर्माण कार्यों के ऊपर, उसमें जो स्थानीय लोग हैं बताया जा रहा है जो गुप्त तरीके से तो निर्माण कार्यों की शिकायत जो है वो धार्मिक न्यास परिषद पटना को किए थे, जिसके बाद धार्मिक न्यास परिषद ने पत्र जारी किया है 9/11/2022 को, और उसने आपत्ति जताई है कि बिना परमिशन के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य क्यों करवाए जा रहे हैं। तो न्यास परिषद ने पत्र में ये भी लिखा है जो आप जो विकास का काम कर रहे हैं तो विकास का काम करना सरकार का है, और जो भी जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं तो वो सरकार का काम है। न्यास की जो पूंजी है, न्यास की जो संपत्ति है, न्यास का जो पैसा है, उस पैसे से आप मंदिर पर खर्च कीजिए, और उस पैसे से यदि न्यास परिषद जो है वो चाहे तो विद्यालय और चिकित्सालय आदि पर वो खर्च कर सकती है। तो ये तुर्बसु, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि न्यास परिषद की अगर संपत्ति का पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो मंदिर के अगर बाउंड्री वॉल में किया जा रहा है तो ये मंदिर का निर्माण कार्य नहीं है क्या? अगर वहां पर जो दुकानें मंदिर प्रांगण में बनी हुई है अगर उन दुकानों को दुरुस्त किया जा रहा है तो ये मंदिर की नहीं है क्या? बिल्कुल, ये तो कुछ तो तुर्बसु की आवाज सही से पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तुर्बसु। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं मधेपुरा में, देखिए किस तरीके से निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है, और इसी निर्माण राशि को गबन का हिस्सा न्यास परिषद की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि डीएम ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। निर्माण पर यह आपत्ति क्यों है, इसे लेकर के अब आम लोगों की भावनाएं भी जो है वो सामने आती हुई। धार्मिक न्यास परिषद ने इसे लेकर आपत्ति जब जाहिर की तो डीएम ने सीधे तौर पर यह कहा कि विकास के कार्य अगर किए जा रहे हैं तो सब कुछ न्यायोचित है, और यहां पर पूरे उसके साथ अनुमति के साथ ये तमाम कार्यों को इस वक्त किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर की रहने वाली सुनीता देवी जीना चाहती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो जिएंगी कैसे। झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार ने उनकी दोनों ही किडनियां निकाल ली हैं। फिलहाल सुनीता एसकेएमसीएच में डायलिसिस पर जीवित हैं, लेकिन वो कितने दिनों तक इस तरह जीवित रहेंगी, ये बड़ा सवाल। नाउम्मीदी के बीच सुनीता देवी को एक उम्मीद की आखिरी किरण अब दिखाई दे रही है। आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, और ऐसे में सुनीता देवी ये चाहती हैं, उनकी ये मांग है कि अब उसे आरोपी डॉक्टर पवन कुमार या उसकी पत्नी की एक किडनी लगाई जाए। उसने प्रशासन और सरकार दोनों से ही अब पवन कुमार और उसकी नर्स पत्नी की एक किडनी दिए जाने की मांग की है। ना तबियत ठीक है मेरा, थोड़ा बहुत तबियत खराब है। हमरा सुने डॉक्टर पकड़ाया है पवन कुमार को, उससे हमको किडनी को दिवा दीजिए। जो छोटा छोटा बच्चा हम जिए बच्चा सबके देख सब सरकार लोग को कह रहे हैं, प्रशासन लोग को कह रहे हैं जो हमको पकड़ाया है उसको किडनी चाहिए, उनको किडनी निकला है उसको किडनी चाहिए। सुनीता ने मांग की है कि उसे किडनी के बदले किडनी ही चाहिए, भले ही वो किडनी पवन की हो या फिर उसकी पत्नी की, जिसकी भी किडनी उसे सेट हो जाए उसे वो किडनी लगाई जाए। पवन नर्सिंग होम के संचालक पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसी पवन की पत्नी वहां पर बतौर नर्स के तौर पर काम करती है। ऐसे में दोनों में से किसी एक की किडनी उसे दी जाए, ये मांग इस वक्त पीड़ित सुनीता देवी कर रही हैं। सेट हो जाएगा उनको पत्नी वाला सेट हो जाएगा। पवन कुमार जो सुल्तान क्लिनिक का संचालक है उससे किडनी आप मांग रहे हैं? हाँ, उनसे मांग रहे हैं। अच्छा, नर्स कौन है? 2 जना है। रानी है। पवन कुमार जो डॉक्टर है जी, उसको पत्नी है नर्स। अच्छा, हाँ,
वही तो 1 लाख का बीमारी है। सुनीता ने अपने छोटे छोटे बच्चों का हवाला दिया और कहा कि वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ऐसे में उसे पवन की किडनी लगाई जाए। नहीं, हमारा उनसे पहले किडनी चाहिए, हमको पहले जीवित कराइए, उसके बाद जो होगा हमको बच्चा जरूर है। 3 महीना बच्चा भेंट नहीं होता है, छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा सबके लेके धंधा में घुस रहा। हम यहाँ है, बच्चा सब कहाँ पे। और बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जाना अब करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। भोला यादव को प्रधान महासचिव का जिम्मा दिया जाएगा। 24 नवंबर को आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान संभव माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, हालांकि यह खबर सामने आती हुई जगदानंद सिंह का आरजेडी से जाना और इस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने को लेकर के बड़ी चर्चाएं सामने, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी को अब बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर दी जाएगी। साथ ही साथ भोला यादव को प्रधान महासचिव की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। यह जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 24 नवंबर का, क्योंकि ये ऐलान उसी दिन संभव माना जा रहा है। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह की विदाई की खबरों को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी कुर्सी के लिए पहले सुधाकर सिंह की बलि चढ़ा दी और अब जगदानंद सिंह की बारी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं। आज पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी का बलि लिए, अब उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू का बलि ले रहे हैं। इसके पहले रघुवंश बाबू का भी बलि लिए थे सत्ता के लिए, और ये सत्ता के लिए स्वर्णों का बलि चढ़ाने में कहीं हिचकते नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार के उन तमाम लोगों को जो अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाति विहीन समाज बनाने के पक्ष में जो चलेगा, सबका साथ सबका विकास की भाव से उनको हम गले लगाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद महागठबंधन की सरकार में पहली बार शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की पहल की है। अब शिक्षा विभाग सभागार में कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और तमाम अधिकारी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें भाग लेने के लिए राज्य भर के शिक्षक संगठन के नेता पहुंचे हुए हैं। बैठक में मौजूद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने यह साफ कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है और शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार पढ़ाने नहीं दे रही है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों के साथ संवाद की पहल की सराहना की। शिक्षा विभाग सभागार का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो ये वो तस्वीर है जहां पर शिक्षक संगठनों के साथ शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस वक्त संवाद करते हुए थोड़ी देर में नजर आएंगे। और शिक्षकों ने संवाद की पहल की तो सराहना की, लेकिन सीधे तौर पर यह भी आरोप लगा दिया कि शिक्षकों को पढ़ाने के कार्य तक ही रखना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है, ये उचित नहीं है। और आज की ये बैठक इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक अपनी तमाम परेशानियों का जिक्र भी यहां पर करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए उसकी भी चर्चा होगी और यह माना जाए कि इस बैठक के बाद कोई सकारात्मक निष्कर्ष शिक्षकों के हितों में, छात्रों के हितों में आएगा। संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश का असर हुआ है और शिक्षा विभाग में सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। इस वक्त देख सकते हैं कि विभाग के सभागार में तमाम जो शिक्षक संगठन हैं उनके नेता यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री के साथ साथ अपर मुख्य सचिव और तमाम जो डायरेक्टर हैं यहां पर मौजूद रहेंगे। शिक्षकों की समस्या सुनी जाएगी। वर्षों से कई तरह की समस्याएं हैं शिक्षकों की और उसे दूर नहीं किया जा रहा है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का खेल जारी है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार में पहली बार इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें राज्य भर के तमाम जो संगठन हैं उसके शिक्षक नेता यहां मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कुछ ही देर बाद बैठक होगी और चेहरे पर एक अलग उत्साह दिख रहा है, क्योंकि सरकार से सीधी वार्ता होगी और इंटरैक्शन होगा जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पहली बार महागठबंधन की सरकार में बैठक बुलाई गई है,
आशा की नई किरण तो आई है, लेकिन व्यवहारिक और अनुभवहीनता के कारण प्रारंभ में कुछ स्थिति जो होनी चाहिए नहीं हो सकी। बिहार में जितने शिक्षक संगठन हैं, सबों का सम्मान बराबर होता है। बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम सबका उद्देश्य है, चाहे वो सरकार का उद्देश्य हो या शिक्षक का उद्देश्य हो। हम संगठन चला रहे हैं तो बिहार में शिक्षा कैसे बढ़े और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए हम सभी शिक्षक प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं। हम जो है बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए हम इस सवाल को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी बिहार में सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि शिक्षा की स्थिति सुधरे। आपको मैं बता दूं कि बिहार में टेक्स्ट बुक का किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास कोई शिक्षा के विकास के लिए रोड मैप नहीं है। एक तरह से कहिए कि होमवर्क करके आए हैं और अलग अलग रोड मैप की मांग करेंगे। जाहिर है एक बड़ा डिमांड भी है, राज्यकर्मी का शिक्षकों को दर्जा मिले, क्योंकि वर्षों से ये डिमांड है। जो समान वेतनमान की जो लड़ाई चल रही थी वो बीच में ठंडे बस्ते में पड़ गई थी। तो एक बार जो चेहरे हैं उस पर कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। जो शिक्षक नेता हैं वो बता रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप संसाधन दीजिए, समय पर वेतन दीजिए और हमारे बकाये एरियर का भुगतान कीजिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्वी चंपारण में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। हत्या, लूट जैसे संगीन अपराध करने के साथ साथ समाज में धौंस जमाने के लिए हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल होते हुए, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मात्र 5 सेकंड के इस वायरल वीडियो में डांसर के डांस के बीच एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। वायरल वीडियो 8 नवंबर का बताया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो कुंडवा चैनपुर थाना के हीरापुर गांव का है, जहां पर 7 नवंबर को पंचायत के पूर्व मुखिया ललन शर्मा के पौत्र का जन्मदिन था और जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए 8 नवंबर को डांसर्स को बुलाया जाता है, जहां पूर्व मुखिया के बेटे ने खुशी का इजहार करते हुए पिस्टल निकाल लिया और दे दनादन कई राउंड फायरिंग की गई। तो बेगूसराय में एक वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को बेगूसराय कोर्ट परिसर का बताया जाता है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अफरा तफरी यहां पर मची हुई है। घटना को देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। वायरल वीडियो में महिला जिस शख्स को पकड़े हुए है वो शख्स रिफाइनरी में इंजीनियर है। दहेज उत्पीड़न का मामला इसके ऊपर चल रहा है। गुरुवार को अग्रिम जमानत के लिए ये कोर्ट पहुंचा हुआ था और कोर्ट ने उसे जमानत भी दे दी, लेकिन ऐन मौके पर उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और उसे साथ ले जाने की जिद करने लगी। लेकिन इंजीनियर ने पत्नी को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया और पत्नी से छुड़ाकर कोर्ट परिसर में यह शख्स भाग खड़ा हुआ। फिर तो उसकी पत्नी भी चोर चोर कह के चिल्लाने लगती है और उसके पीछे दौड़ने लगी। चोर चोर की आवाज सुनकर पुलिस वाले भी इंजीनियर के पीछे लग गए, लेकिन सच्चाई जानने के बाद पुलिस वालों ने इंजीनियर का पीछा छोड़ दिया। कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए बगहा के मजदूर बलिस्टर चौधरी का शव प्रशासनिक देखभाल में उसके घर पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। बगहा में दुमवलिया निवासी बलिस्टर चौधरी दिहाड़ी मजदूर के रूप में कश्मीर में काम कर रहा था। काम करने के वक्त आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक देखरेख में पटना एयरपोर्ट से बलिस्टर चौधरी के शव को उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। गरीबी से तंग आकर ये मजदूरी करने गया था कश्मीर। वहाँ पर आतंकवादी घटनाओं के तहत आतंकवादियों द्वारा इसको गोली मार दिया गया है। फिर इसके शव को किसी तरह प्रशासन के द्वारा में यहाँ लाया गया है। बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी घटनाएं होंगी, बिहार में रोजगार नहीं रहेगा और जो बाहर कमाने जाएगा उसको गोली मार दिया जाएगा, तो कैसे चलेगा समाज और कैसे चलेगा देश। प्रवासी मजदूर के तहत जो लाभ दिया जाना है यथाशीघ्र लाभ दिला दिया जाता है और अन्य शेष मदद भी सरकार के स्तर से की जाएगी। जैसे यह बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, अगर आवास योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है तो यथाशीघ्र इनको आवास योजना का लाभ दिलवाया जाएगा और भी जो भी मदद हर संभव प्रयास करके इनको मदद करा।
शेखपुरा में खाद और बीज के लिए किसानों के बीच आपाधापी मची हुई है। पटेल चौक के पास विस्कोमान भवन की दुकान में सुबह से ही खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लग जाती है। तस्वीरें देखिए, किसानों की शिकायत है कि लाइन में लगे रहने के बाद भी काफी देर से खाद दी जाती है और फिर जिसकी पैरवी होती है उसे खाद तो मिल जाता है, लेकिन जिनकी पैरवी नहीं होती है उन्हें यहां से एक बार फिर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। परेशानी इस वक्त किसानों की बढ़ी हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी हालांकि कहते हैं कि रबी की खेती के लिए नवंबर में यूरिया की जरूरत 1199 टन की है, जिसमें जिले को 686.79 मिला है। उन्होंने कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों से संयम बरतने की अपील की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।